हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 19.1 हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ टू n टर्म्स। ये दिया गया है 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हम लोग को दिया गया है। और क्या करना है, इसका जो है सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। मतलब ये सबसे पहला काम है, इस दिया गया सीरीज का nth टर्म निकालना, मतलब tn निकालना। nth टर्म निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ से सम ऑफ n टर्म्स हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम लोग को जो tn मतलब nth टर्म कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे जी, तो इसका nth टर्म यहाँ देखिए कितना कितना दिया हुआ है, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 डॉट डॉट। और ये मेरा जो दिया गया सीरीज़ है वो क्या है, AP में है। तो यहाँ पे हम लोग यदि nth टर्म निकालेंगे तो tn तो जगह a प्लस n-1 इंटू डी, तो a का वैल्यू कितना है 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 3, तो 1 प्लस 3n-3, तो इधर हो जाएगा 3n-2। तो ये हो जाएगा हम लोग क्या जी tn का वैल्यू। और सब पे स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि tn इज इक्वल टू हो जाएगा 3n-2 का स्क्वायर। ये हम लोग को क्या गया जी nth टर्म, मतलब इस सीक्वेंस इस सीरीज़ का जो nth टर्म क्या है ये हम लोग को आ गया है। इसको यदि हम लोग एक्सपेंड यदि कर दें, सॉल्व कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 9n स्क्वायर माइनस 6 3 2 6 2 12n प्लस 4। ये हम लोग को क्या हो गया tn आ गया। अब हम लोग को निकालना है क्या जी sn, तो देयरफॉर sn इज इक्वल टू क्या होता है, समेसन n इज इक्वल टू 1 to n tn। तो यहाँ हो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 1 to n 9n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 4। यहाँ से 9 बाहर हो जाएगा। इसको अलग अलग यदि कर दें एक बार, तो समेसन n इज इक्वल टू 1 से n 9n स्क्वायर समेसन n इज इक्वल टू 1 to n 12n प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा 4। अब इसको क्या करें, कांस्टेंट को बाहर, तो समेसन n इज इक्वल टू 1 to n स्क्वायर फिर माइनस हो जाएगा 12 समेसन n इज इक्वल टू 1 to n प्लस ये कितना हो जाएगा जी, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 4 प्लस 4 डॉट डॉट 2n टर्म्स। इसको हमें n टर्म्स तक लिखना है। आप लोग जानते हैं कि समेसन n इज इक्वल टू 1 to n स्क्वायर का फार्मूला क्या था, 9n into n प्लस 1 into 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 12 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस ये हो जाएगा कितना जी 4n। यदि यहाँ से आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, इसको पहले काट दें, ये कटेगा, ये जी कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6, तो बच क्या जाएगा यहाँ से, ये बच जाएगा यहाँ से 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय हो जाएगा कितना 2 माइनस 6 इंटू n प्लस 1 फिर हो जाएगा कितना प्लस 4n, ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर जाए, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा जी यहाँ से 2। यदि एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 3n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस हो जाएगा 6 2 12n इंटू n प्लस 1 प्लस 4 2 8n। ऊपर में देखिए कॉमन क्या है जी n कॉमन, n यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू n प्लस 1 इंटू हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 12 इंटू n प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा बाई 2 n इंटू, यदि इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा जी 3 बाहर हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 हो जाएगा माइनस 12n
हो जाएगा -12 + 8 हो जाएगा बाई 2। इसको सॉल्व करें n इंटू हो जाएगा कितना 3 × 2 = 6 n स्क्वायर 3 3 × 9n + 3 हो जाएगा -12n हो जाएगा -4/2। कुछ यदि कट रहा है तो उसको काट दें, यदि नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा 6n स्क्वायर + 9n और ये कितना हो जाएगा 12 एंड 4 12 तो होगा नहीं, कितना होगा, मिला देते हैं 3 और अगर 12 माइनस ये तो सिर्फ 4 ना होगा तो ये कितना हो जाएगा जी यहाँ से माइनस ये कितना होगा 3 - 4 तो हो जाएगा -1 हो जाएगा बाई 2। ये हम लोग को आ गया इतना। अब इसको क्या कर दें हम लोग सिंप्लीफाई कर दें। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ -12n तो छोड़ दिए है ना, यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा n इंटू हो जाएगा 3 × 2 = 6n स्क्वायर + 3n है ना, इसको कर दें 2 + 1 3 3 3 हो जाएगा 9n + 3 -12n हो जाएगा -4 हो जाएगा बाई 2 तो हो जाएगा n इंटू हो जाएगा 6n स्क्वायर -12n + 9n कितना हो जाएगा -3n हो जाएगा -3n -4 + 1 -4 + 3 हो जाएगा -1 हो जाएगा बाई 2। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग एक बार आंसर वेरीफाई कर लें, देख लेते हैं कितना है जी। इसका है 1/2n 6n स्क्वायर -3n -1। चलिए इसको नोट कर लें, यही आंसर दिया गया है। तो इस तरह से ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो गया है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन सीरीज़ थोड़ा सा स्पेशल टाइप में है। सभी सीरीज़ तो स्पेशल है, लेकिन उससे थोड़ा सा वो अलग है। क्या दिया गया है यहाँ, बोला है 7 नंबर में 1 का स्क्वायर -2 स्क्वायर +3 स्क्वायर -4 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये दिया गया है। अब मेन है यहाँ से इसका क्या निकालना जी, nth टर्म निकालना। तो मेन है हम लोग का यदि nth टर्म निकल जाएगा तो ये हो जाएगा क्वेश्चन आसान। तो सिंपल nth टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए जहाँ जहाँ ये इवन प्लेसेस है, मतलब फर्स्ट प्लेस सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इवन प्लेस में जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है। इवन प्लेस पे साइन नेगेटिव है और ऑड प्लेस पे साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो Tn इसको क्या ले सकते हैं जी, -1 का पावर यदि n लेते थे तो n लेंगे तो 1 लेंगे, तो यहाँ नेगेटिव मतलब ऑड प्लेस, फिर 2 लेंगे, फिर पॉजिटिव 3 लेंगे, तो क्या होगा नेगेटिव। मतलब ये भी जो लिखे हैं इससे ऑड प्लेस वाला पॉजिटिव होगा, ऑड प्लेस वाला नेगेटिव और इवन प्लेस वाला पॉजिटिव। लेकिन हमें यहाँ उल्टा दिया हुआ है, यहाँ क्या कर दें +1 ऐड कर दें। तो देखिए यहाँ से और इंटू ये क्या है जी n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि आप यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा 2, -1 का पावर 2 पॉजिटिव, 2 लेंगे 2 + 1 3 तो -1 का पावर 3 नेगेटिव, एंड इस तरह से आगे बढ़ा है। तो यहाँ से Tn = हम लोग को दिया गया है -1 का पावर n + 1 एंड इंटू n स्क्वायर, ये Tn। तो देयरफॉर Sn = यहाँ पे 2 केस बनेगा, एक जब n क्या होगा इवन होगा और दूसरा n क्या होगा जी ऑड। तो पहला केस 1 व्हेन n इज ऑड, जब n क्या है जी ऑड है, जब n ऑड है तो देयरफॉर Sn = समेसन n = 1 to n Tn, और ऑड होगा तो समेसन n = 1 to n, यहाँ जो इसका वैल्यू लिखेंगे तो जाएगा n + 1 इंटू n स्क्वायर। ऑड होगा तो ऑड लेंगे यहाँ पे, तो ऑड लेंगे मतलब 1 लेंगे तो 1 + 1 2, 3 लेंगे तो पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा समेसन n = 1, ये तो प्लस हो गया तो जाएगा कितना जी n स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/2, ये हम लोग को आ गया। दूसरा केस ये लेंगे केस 2 व्हेन n इज इवन, n क्या होगा जी इवन, तो
तो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू समेसन एन इज इक्वल टू 1 to n। अब इवेन लेंगे तो इवेन का शुरुआत कहाँ से होगा, यहाँ पे 2 से होगा। अब होगा कहा जी यहाँ से इवेन लेंगे तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो इवेन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से समेसन n इज इक्वल टू 2 to n माइनस 1 का पावर n प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा जी n स्क्वायर। और यहाँ यदि 2 लेंगे ऑड नंबर लेंगे, 2 लेंगे फिर इवेन नंबर लेंगे 2 4 6 8 लेंगे तो -1 का पावर हो जाएगा ऑड, और ऑड होगा तो साइन क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस समेसन n इज इक्वल टू 2 to n n स्क्वायर, तो माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। देखिए सेम आंसर है, लेकिन एक मेरा ए था ऑड के लिए और एक क्या है इवन के लिए। 2 केसेस में आपका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें n टर्म्स तक का चाहिए। यदि इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग रहता कि नहीं आपको 2n टर्म्स तक का सम निकालना है, तब उसका आंसर क्या होता जी, कुछ इससे अलग होता। तो खैर चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, ये बोला है 1 इंटू 2 इंटू 3। 8 में है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एंड शो ऑन। कितना है जी 1 इंटू उल्टा लिखेगा 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 है, 2 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 7, यहाँ 7 एंड सो ऑन ऐसे दिया गया। अब क्या है जी, इसमें हम लोग को क्या निकालना है, nth टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहला काम है इसका nth टर्म निकालना, tn निकालना। तो यहाँ से tn देखिए, यहाँ पहला जो सीक्वेंस जो बन रहा है सीरीज 1, फिर हो रहा है 2, मतलब सबका फर्स्ट टर्म 3 4 इस तरह से। यदि इसका आप tn निकालिएगा तो यह कितना a 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 1 प्लस n माइनस 1 1 1 कटेगा तो हो जाएगा n, तो पहला हो जाएगा n, फिर कितना है 2 3 है, फिर 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से tn निकालेंगे जो होगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, तो जाएगा n प्लस 1। तो दूसरा क्या हो जाएगा जी n प्लस 1, फिर कितना है देखिए 3, फिर है 5, फिर है 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ से tn निकालेंगे हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2, तो हो जाएगा 2n प्लस 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी 2n प्लस 1। तो हम लोग को जो nth टर्म हम इस सीरीज़ का क्या कर दिए निकाल लिए। अब nth टर्म निकल गया है तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। अब तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, तो हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। ये हम लोग को tn आ गया है, मतलब nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो देयरफॉर हमें निकालना है क्या जी Sn, तो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 1 to n tn, तो जाएगा यहाँ से समेसन n इज इक्वल टू 1 to n, tn का वैल्यू 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n दिया हुआ है। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, जो समेसन साइन जो है सिग्मा साइन क्या होता है जी डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग, n इज इक्वल टू 1 to n 2n क्यूब प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 to n 3n स्क्वायर प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 to n। अब यहाँ से क्या करें, जानते हैं ये भी कि कांस्टेंट टर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्मा साइन से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2, फिर समेसन n इज इक्वल टू 1 to n क्यूब, फिर प्लस 3 बाहर, समेसन n इज इक्वल टू 1 to n स्क्वायर प्लस ये समेसन n इज इक्वल टू 1 to n। अब यहाँ से समेसन n क्यूब का वैल्यू हम लोग को पता है कितना था जी 2 इंटू n प्लस 1/2, ये क्या था उसका होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n स्क्वायर का था n इंटू n प्लस 1 इंटू
2n+1/6 प्लस ये था n इंटू n+1/2। इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 इंटू n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 प्लस n इंटू n+1/2। यहाँ से कटेगा 2 टाइम्स, यहाँ से कटेगा 2 टाइम्स, तो बच क्या गया जी, देख लीजिए n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस n इंटू n+1 इंटू 2n+1/2 प्लस n इंटू n+1/2। अब ध्यान से देखें, पूरे इसमें क्या कॉमन है, n इंटू n+1/2 विल कॉमन पूरे में, n इंटू n+1/2 यहाँ भी है, n इंटू n+1/2 यहाँ भी है, n इंटू n+1/2 वहाँ भी है, यहाँ से कॉमन ले लें। n इंटू n+1/2 विल कॉमन, तो जाएगा n इंटू n+1 प्लस ये हो जाएगा 2n+1, फिर हो जाएगा +1, तो जाएगा n इंटू n+1/2 ये हो जाएगा n² प्लस n प्लस 2n+2। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, n इंटू n+1/2 हो जाएगा n² प्लस 3n+2। हम लोग को ये आंसर होगा, या तो इसे क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई लोग देख लेते हैं आंसर इसी फॉर्म में दिया गया है या सिंप्लीफाई करके दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको सिंप्लीफाई किया हुआ है। चलिए यहाँ तक इधर नोट कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, फैक्टराइज कर दीजिए, तो हो जाएगा Sn = n इंटू n+1/2। ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा n² प्लस n प्लस 2n प्लस 2 n इंटू n+1/2, n यहाँ से कॉमन, तो जाएगा n+1, यहाँ से 2 कॉमन, तो कितना हो जाएगा जी, n+1। और देखिए ओवरऑल यहाँ भी n+1, यहाँ भी n+1 विल कॉमन, तो जाएगा n इंटू n+1 इंटू n+1 इंटू n+2/2, तो हो जाएगा n इंटू n+1 2 इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 2। ये हम लोग का हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि इसके बाद और इसको हम सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, ये दिया गया 1/2 इंटू n इंटू n+1 का होल स्क्वायर इंटू n+2। चलिए इसको नोट कर लें, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना जी, 9। ये है क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया गया कितना, 1 + 1 + 3 + 1 + 3 + 5 प्लस डॉट डॉट अंतिम पर कितना होगा, n। इसका हम लोग को nth टर्म निकालना है, एंड सो ऑन, इस तरह से ये हम लोग को निकालना है, हम लोग को tn निकालना है। अब देखिए tn मतलब nth टर्म क्या होगा जी, tn सबसे लास्ट टर्म, तो यहाँ पहला टर्म में 1 है, फिर दूसरा टर्म में 2 गो है, तीसरा टर्म में 3 गो है, चौथा टर्म में 4 गो है, पांचवा टर्म में 5 गो होगा, तो nth टर्म में कितना होगा, n गो होगा। nth टर्म में n गो होगा, तो जाएगा 1 + 3 5 प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स। ये हम लोग को tn है। अब इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे जी, यहाँ सम, यहाँ क्या है, हमको इसका सम चाहिए अब, क्योंकि हमें अब इसका tn निकालने की ज़रूरत नहीं, ये मेरा nth टर्म है, तो मैं इसका सम चाहिए। तो इसका सम कितना हो जाएगा, हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 2, तो हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस हो जाएगा 2n-2, 2 विल कैंसल, हो जाएगा n/2 इंटू 2n, 2 विल कैंसल, ये हो जाएगा कितना जी, n²। तो यहाँ से हम लोग का जो सम निकल के आ गया है वो कितना आया है, n²। अभी मतलब इसका सम, nth टर्म का सम
तो हम लोग को क्या हो गया जी, ये Tn हो गया है। ये समझना, फिर से ध्यान से सोचिए क्या बोल रहे हैं। पहला टर्म में एगो, दूसरा टर्म में 2 नंबर, तीसरा टर्म में 3 नंबर, चौथा टर्म में 4 नंबर, पांचवा टर्म में 5 नंबर। तो इस सीरीज का nth टर्म में n नंबर्स होंगे, तो nth टर्म में इतना नंबर्स पूरा है। और इसका हमें जनरल रूप में लिखना है, जनरल फॉर्म में। तो इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखाएगा, तो ये सम के रूप में इसका आंसर चाहिए। इसका सम क्या है, एपी में है, सम है, तो एपी के n टर्म्स का सम का फार्मूला के अनुसार से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए हैं, आया n²। तो इसका वैल्यू निकाल मतलब n टर्म, इस सीरीज का जो n टर्म है, nth टर्म है, उसमें n टर्म्स थे, तो उसको सभी सम के रूप में थे, तो उसका वैल्यू आया n²। तो Tn आ गया है। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 1 to n Tn। तो समेसन n इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा n², तो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आंसर वेरीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग का कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। वन इंटू 2² प्लस 2 इंटू 3² प्लस 3 इंटू 4² प्लस डॉट डॉट, ये हम लोग को nth टर्म है। सीरीज दिया गया है, हम लोग क्या निकालना, उसका सबसे पहला काम है उसका nth टर्म निकालना। nth टर्म निकल जाएगा तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं जी, सम ऑफ n टर्म्स। बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से तो Tn यदि निकालेंगे तो 1 2 3 4 हो रहा है, 1 n हो जाएगा। फिर यहाँ कितना है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यदि आप n लेंगे तो होगा 1, 1 लेंगे तो 1, 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, 2 लेंगे 2, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, 3 लेंगे 3, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर। तो इस तरीक़ा से निकालना, तो 2 3 4 निकाल के देखिए AP बनेगा, उसका nth टर्म निकालिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n इंटू n² प्लस 2n प्लस 1, तो हो जाएगा n³ प्लस 2n² प्लस n। ये हम लोग को Tn आ गया है। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 1 to n Tn। तो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 1 to n n³ प्लस 2n² प्लस n, हो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 1 to n n³ प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 to n 2n² प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 to n n। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दें तो हो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू n 1 to n n³ प्लस 2 बाहर, समेसन n इज इक्वल टू 1 to n n² प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 to n n। अब सिंपल क्या कर दीजिए जी, इसका जो फार्मूला है वो सिर्फ फार्मूला इसको क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो फार्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस n इंटू n प्लस 1/2। ये हम लोग को आ गया है। अब इसको क्या कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। इधर आप नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 3, तो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3 प्लस n इंटू n प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 12, एलसीएम 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी 3। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 इंटू n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस हो जाएगा 6 n इंटू n प्लस 1। एलसीएम होगा 12, 4 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए,
इसको डिवाइड करेंगे 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू n प्लस 1 इतना, इसको डिवाइड करेंगे 6 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया है। अब देखिए इस पूरा ओवरऑल में n इंटू n प्लस 1 विल कॉमन, तो n इंटू n प्लस 1 विल कॉमन, तो 3n इंटू n प्लस 1 हो गया प्लस 4 इंटू ये हो गया 2n प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 6, अब हो जाएगा बाई 12 इधर रख दें, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 12 इधर हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 2 जा 8n प्लस 4 प्लस 6 हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 12 हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 इतना। अब इसको जो यदि फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टर कर दे या तो फिर यहीं पे आंसर रख दें, तो फैक्टर हो जाएगा तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 12 इसे कहते हैं 3n स्क्वायर, देखिए 10 3 जा 30 तो कर सकते हैं 6 5 जा 30 एंड 6 एंड 5 11, तो इसको लिखते हैं 6n प्लस 5n प्लस 10, इधर नोट कर लें, यहाँ से हो जाएगा भैया सिंप्लीफाई सिर्फ कर दीजिए इसको, तो जाएगा Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, फिर हो जाएगा यहाँ से यहाँ कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है जी 3n कॉमन, यहाँ से 3n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n प्लस 2, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से n प्लस 2, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यहाँ से ओवरऑल कॉमन हो जाएगा n प्लस 2 इधर हो जाएगा 3n प्लस 5, तो कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5 बाई 12, 1 छूट गया था, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर Sn इज इक्वल टू। हम लोग इसका आंसर वेरीफाई करें, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 1 बाई 12 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5, तो इस तरह से इसका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो इस आंसर को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, किस तरह से वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं, हम लोग को सीरीज़ दिया गया था कितना जी, सीरीज़ दिया गया था ऐसा क्वेश्चन में जो था 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर कितना था 10, 1 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, ये दिया हुआ था। यदि आप n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ए वाला टर्म आएगा, तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, देखिए यहाँ पे n पुट कीजिएगा 1 तो आपका 4 ही आएगा, तो n जगह 1 फिर 1 पुट करेंगे 2 1 पुट करेंगे 3 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 बाई 12, तो 3 4 जा 12 2 2 2 जा 4, यदि आप n बराबर 2 लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का सम, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 9 2 जा हो जाएगा 18 3 3 9 2 जा 18 एंड 4 हो जाएगा 22, यहाँ पे 2 पुट करके देखें तो जाएगा 2 प्लस 1 3 फिर 2 प्लस 2 4 2 लेंगे 3 2 जा 6 और 5 11 बाई 12, तो जाएगा 3 4 जा 12 4 3 जा 12 3 3 कटेगा 11 2 जा कितना 22। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आंसर आया है वो हम लोग का सही है या नहीं। आप n इज इक्वल टू यदि 3 लेंगे तो यहाँ तक का सम निकालिएगा, देखिए अगर यहाँ पुट करेंगे तो उसका भी आंसर वही आएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग का आंसर आया है वो क्या है जी सही है, मतलब हम लोग का क्या है आंसर सही है। तो इस तरह से हम लोग आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया, अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।